मनुस्मृति के नाम पर राजनीति करते हुए फिरते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मनुस्मृति के 4 वर्ण हैं। और जर्नल ओबीसी, एससी, एसटी, ये भारतीय संविधान के क्या है? शास्त्रों की वर्ण व्यवस्था से निकालकर संवैधानिक वर्ण व्यवस्था में इस देश की जनता को डाल दिया गया और दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और उसी पल, उसी क्षण वो सूत पुत्र से, यानी कि एक ड्राइवर के पुत्र से क्षत्रिय बन गया। राजा मतलब देश की प्रजा का रक्षक, यानी कि वो क्षत्रिय बन गया, रक्षक बन गया। मनुस्मृति में कर्मों को प्रधान कहा गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अगर एससी एसटी का कोई भी इंसान नौकरशाही में कितने भी ऊंचे पायदान पर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो तब भी देश का राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाए, लेकिन वो तब भी एससी एसटी यानी कि शूद्र का शूद्र ही रहता है। अगर हमें एक वर्ण व्यवस्था से निकालकर दूसरी वर्ण व्यवस्था में ही डालना था, तो फिर क्या मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था क्या खराब थी? संघर्ष करा, इस देश की जनता ने संघर्ष करा, मनुस्मृति का दहन करा। क्यों? इसलिए कि एक शास्त्रों की वर्ण व्यवस्था से निकाल के हमें संवैधानिक वर्ण व्यवस्था में डाल दिया जाए। मेरा इस देश के बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों से एक सवाल है, और जो मनुस्मृति के नाम पर राजनीति करते हुए फिरते हैं, उनसे भी एक सवाल है। और ये मेरा सवाल नहीं, इस पूरे भारत देश का सवाल है, जो इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछ रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मनुस्मृति के 4 वर्ण हैं। और जर्नल ओबीसी, एससी, एसटी, ये भारतीय संविधान के क्या है? शास्त्रों की वर्ण व्यवस्था से निकालकर संवैधानिक वर्ण व्यवस्था में इस देश की जनता को डाल दिया गया। और जो मैंने सुना है जो है कि मनुस्मृति में कर्म प्रधान है। मैंने भी एक कहानी सुनी थी, कर्ण कर्म से क्षत्रिय था और दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और उसी पल, उसी क्षण वो सूत पुत्र से, यानी कि एक ड्राइवर के पुत्र से क्षत्रिय बन गया। राजा मतलब देश की प्रजा का रक्षक, यानी कि वो क्षत्रिय बन गया, रक्षक बन गया। मनुस्मृति में कर्मों को प्रधान कहा गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अगर एससी एसटी का कोई भी इंसान नौकरशाही में कितने भी ऊंचे पायदान पर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो तब भी देश का राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाए, लेकिन वो तब भी एससी एसटी यानी कि शूद्र का शूद्र ही रहता है। और अब तो शूद्र नहीं है, अति शूद्र हो गए हैं, यानी कि दलित हो गए हैं। अगर हमें एक वर्ण व्यवस्था से निकालकर दूसरी वर्ण व्यवस्था में ही डालना था, तो फिर क्या मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था क्या खराब थी?
क्या ये इस देश की जनता के साथ न्याय है या अन्याय है? मैं ये जानना चाहती हूँ। फिर क्यों इतना देश ने संघर्ष करा, इस देश की जनता ने संघर्ष करा, मनुस्मृति का दहन करा? क्यों? इसलिए कि एक शास्त्रों की वर्ण व्यवस्था से निकाल के हमें संवैधानिक वर्ण व्यवस्था में डाल दिया जाए? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, जो मेरे मन में आया है, और मैं जानना चाहती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ इस देश में बहुत ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं, जो मंथन चिंतन में लगे रहते हैं। मैं उन लोगों से ही जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ, इसलिए पूछना चाहती हूँ। देश इसलिए जानना चाहता है, इसलिए पूछना चाहता है, क्योंकि कई हजार साल हो गए इस नफरत की खाई को खुदे हुए, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ये खाई नहीं पट सकती, इस खाई का अंत नहीं हो सकता। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, कृपया कर मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दें, जो बार बार मेरे मन में उमड़ रहा था। और आज मैं आपके सामने इस सवाल को लेकर आ ही गई। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।